हेलो एवरीवन, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट टीचर 68,500 चैनल पर। आज के वीडियो का टॉपिक है एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, TSS, केवीएस, सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में एनसीएफ 2005 से 101% गारंटी के साथ डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद एनसीएफ 2005 से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप 101% आंसर कर पाएंगे। तो बिना टाइम गवाए वीडियो हम शुरू करते हैं। साथ ही कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि चीज़ों को आप नोट करते चलें एग्जाम के समय रिवीजन के लिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि एनसीएफ 2005 के लिए इसकी जो कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रोफेसर यशपाल, ध्यान रखिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्रारंभ करने से पहले 21 फोकस समूह बनाए गए थे। कुल 21 फोकस समूह बनाए गए थे। आपको नोट करना है कि एनसीएफ 2005 शुरू करने से पहले कुल कितने फोकस समूह बनाए गए थे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। तो 21 फोकस समूह जिन्होंने स्कूली शिक्षा की गहनता से अध्ययन करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा की और उसके पश्चात एनसीईआरटी द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुल कितने फोकस समूह हैं और एनसीएफ 2005 को प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था, तो एनसीईआरटी द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। और इसका मूल मंत्र क्या था, प्रमुख सूत्र क्या था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना भार के अधिगम। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य सूत्र, प्रमुख सूत्र पूछा जा सकता है। तो लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि बिना भार के अधिगम एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हर एक पेज पे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इन्हीं चीज़ों से एग्जाम में क्वेश्चन बनते भी हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट 2021 के लिए, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सी टेट के पैटर्न पे यूपी टेट का पैटर्न भी आधारित हो सकता है। यानी कि पहले यूपी टेट में सिर्फ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे। इसमें पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन यूपी टेट में पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार से सी टेट के तर्ज पर यूपी टेट में भी पेडागोजी को शामिल करने का मैक्सिमम चांस है। इसलिए यूपी टेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो इस बदले हुए पैटर्न को ध्यान में जरूर रखिएगा। सिर्फ फैक्ट रटने के पीछे मत पड़िएगा, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें भी समझिएगा जरूर, तभी आप अच्छे अंकों से क्वालिफाई करेंगे। बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बालकों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इन्हीं विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। यानी कि बच्चों को कुल मिला के कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, इसी विषय पर ध्यान केंद्रित करता है एनसीएफ 2005। और एनसीएफ 2005 का उद्धरण जो है रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से प्रारंभ होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता, उदार आनंद बचपन की कुंजी है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची, ध्यान दीजिएगा, एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 का अनुवाद कितनी भाषाओं में किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में जितने भी विषय शामिल किए गए हैं, जितने भी भाषा शामिल किए गए हैं, उन सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है एनसीएफ 2005 का। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे इसके 5 मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए हैं और उनसे भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और आगे कि इसका अनुवाद सभी भाषाओं में किया गया है। उसके बाद यह विद्यालयी शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। राष्ट्रीय दस्तावेज है, ध्यान दीजिएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश में चुनी हुई विशेषज्ञों विद्वानों ने शिक्षक को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा। ठीक है, विद्वानों ने शिक्षक को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा। इसके 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हम देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन 101% बनते हैं। तो पहला मार्गदर्शक सिद्धांत है ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। उसके बाद अगला है पढ़ाई रटंत्र प्रणाली से मुक्त हो।
और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने का तात्पर्य है कि जो भी चीज़ बच्चों को पढ़ाई जाए, सिखाई जाए, उसका उपयोग वह बाहर के जीवन में कर सकें। ठीक है, आपने देखे होंगे बहुत सारे जोक्स बनते हैं, फनी वीडियोस देखने को मिलते हैं कि हमने गणित पढ़ा, उसका जीवन में यूज़ किया है, हम अपने टीचर से मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे। ठीक है, तो ऐसा शिक्षा प्रदान किया जाए बच्चों को। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार यह मार्गदर्शक सिद्धांत बताया गया है कि बच्चों को ऐसा शिक्षा प्रदान करना है जिसके ज्ञान को वह विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ पाएं। और अगला है, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त होनी चाहिए, रटने पर बल नहीं देना है, ऐसा आपको पता ही होगा। अगला है कि अधिगम का इस तरह से संवर्धन हो कि वह बच्चों को चौमुखी विकास मुहैया कराए। ठीक है, अधिगम का इस तरह से संवर्धन हो कि बच्चों को चौमुखी विकास मुहैया कराए, यानी कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, ऐसा ज्ञान हमें प्रदान करना है। अगला है, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना है और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना है, यानी कि जो परीक्षाएं होती हैं, बच्चों का आकलन होता है, उसको थोड़ा लचीला बनाना है और कक्षा को, क्लास को गतिविधियों से जोड़ना है, यानी कि करके सीखने पर बल देने वाली बात है। अगला है, 5वां मार्गदर्शक सिद्धांत, यहाँ एक ऐसी सोच विकसित हो जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, यानी कि जो बच्चे हैं विद्यालय में ऐसी शिक्षा ग्रहण करें कि उनको अपने राज्य, अपने देश के विकास के बारे में भी उनके दिमाग में चीज़ें आएँ, सोच विकसित हों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। आपने नोट कर लिया होगा, इन चीज़ों को नोट जरूर करिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, अगर आप यूपी टेट के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं जो कि बहुत ही सेलेक्टेड है और उनको पढ़ने के बाद अलग से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, बिल्कुल सेलेक्टेड है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसका नंबर बता देता हूँ, 7905352723। यह व्हाट्सएप नंबर है और उसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम हमने रखी है, 200 रुपीज़ फीस पे करके आप यूपी टेट के सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। उसमें प्रैक्टिस सेट भी इंक्लूड होगा। ठीक है, 5 सब्जेक्ट के आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। इस नंबर पर मैसेज करिएगा यूपी टेट लिखकर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस पेज पे भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं और यहाँ पे जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं आप एग्जाम में इनकी मदद से सही आंसर का पता लगा पाएंगे। पहला ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी 2005 में विद्यालयी पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी 2005 में विद्यालयी पाठ्यक्रम को, यानी कि सिलेबस को व्यवहारिक बनाने पर बल दिया गया है, जोर दिया गया है। अगला पॉइंट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का प्रयोग हो। आपने देखे होंगे जो शिक्षण सूत्र होते हैं, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये सभी जो शिक्षण सूत्र हैं इनका प्रयोग होना चाहिए अधिगम प्रक्रिया में जब हम बच्चों को पढ़ाएं। अगला है, सिर्फ किताबी ज्ञान के बजाय वास्तविक ज्ञान भी दिया जाए, यानी कि सिर्फ किताबों पर फोकस ना किया जाए, बच्चों को वास्तविक ज्ञान दिया जाए जिससे कि बाद में वह उन चीज़ों का बाहरी जीवन में भी पर कर पाएँ। अगला देखिए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को महत्व दिया जाए, यानी कि मातृभाषा पर जोर देने पर बात कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से ही बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाए, उनको अधिगम दिया जाए। अगला देखिए, बच्चे काफ़ी सहजता से अपने परिवेश में बड़े होते हुए सीखते हैं। ठीक है, बच्चे काफ़ी सहजता से अपने परिवेश में बड़े होते हुए सीखते हैं, वह अपने आसपास की दुनिया पर भी नज़र रखते हैं। जब उनके अनुभव, जिज्ञासाओं को कक्षा में लाया जाएगा, महत्व दिया जाएगा, तो इससे पाठ्यचर्या अधिक समृद्ध और रचनात्मक होगी। यानी कि 5वें पॉइंट में यह बताया गया है कि बच्चों के जो अनुभव होते हैं उसको भी आपको महत्व देना है। और जैसा कि जीन पियाजे की थ्योरी में भी आपने पढ़ा होगा कि बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव उनके सीखने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि बच्चों की जो भी जिज्ञासा हो, जो भी उनके अंदर चीज़ें हों, जो भी वो बात कहें, उसको भी आपको महत्व देना है। ठीक है, तभी पाठ्यचर्या अधिक समृद्ध और रचनात्मक होगी। छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सकें, जीन पियाजे ने ये भी बात कहा है और वही चीज़ यहाँ पे निकल के सामने आ रही है एनसीईआरटी 2005 में कि छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करें, यानी कि शिक्षक के रूप में आपको सिर्फ उन्हें सहायता प्रदान करना है। ठीक है, बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है,
अधिगम में छात्र की सक्रियता सुनिश्चित करना, अधिगम में छात्र की सक्रियता सुनिश्चित करना। अधिगम में चिंतन की सरलता की उपलब्धता। अगला है समृद्ध संपोषित अनुभवात्मक अधिगम वातावरण उपलब्ध कराना। आखिरी है संप्रेषण एवं सहभागिता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईएफ 2005 की रूपरेखा के लक्ष्य। एनसीईएफ 2005 की रूपरेखा का लक्ष्य क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला है अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना। ठीक, यानी कि जो गार्जियन हैं वो भी संतुष्ट होने चाहिए, उनको भी लगना चाहिए कि हाँ हमारा बच्चा कुछ सीख रहा है, उनकी जो भी आकांक्षाएं हैं वो भी पूरा करनी चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला पॉइंट है शिक्षण संस्थानों में समन्वय स्थापित करना। ठीक, उसके बाद है स्तरानुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। शिक्षण सूत्र और शिक्षण विधियां आपने पढ़ा होगा। शिक्षण सूत्र जैसे कि सरल से कठिन की ओर, और शिक्षण विधियां क्या होती हैं, खेल विधि। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी विधियां हैं। तो जिस स्तर का, स्तरानुकूल का मतलब हो गया जिस स्तर का बच्चा है, कक्षा 1 का बच्चा है, प्राथमिक स्तर का बच्चा है, तो वह किस माध्यम से सीखेगा, खेल विधि माध्यम से बेहतर तरीके से सीखेगा। ठीक है, तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि जिस स्तर का बच्चा है उसके अनुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला है अध्यापकों में आत्मविश्वास का विकास होना चाहिए। इसका उद्देश्य है शारीरिक और मानसिक विकास में समन्वय स्थापित होना चाहिए, यानी कि सिर्फ उनको पढ़ाना ही नहीं है, उनके शारीरिक विकास पर भी ध्यान फोकस करना है। ठीक है, अपना ध्यान रखना है उस चीज़ का कि उनके खेल का आयोजन हो, जो कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, उससे क्या होगा कि मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो पाएगा। अगला है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करते हुए उनमें मानवीय मूल्यों का भी विकास करना है। ये नहीं कि वो पढ़ लिख तो बहुत ज़्यादा जाएं, लेकिन उनके अंदर जो होता है क्या बोलते हैं कि नैतिक विकास उनका ना हो, उनमें नैतिक विकास भी होना चाहिए बच्चों का। ठीक है, ऐसा अधिगम होना चाहिए कि बच्चों का नैतिक विकास भी हो, नैतिक मूल्य उनमें शामिल हो सके उनकी ज़िंदगी में। अगला देखिए प्रभावशाली शिक्षण व्यवस्था स्थापित करना। उसके बाद अगला है विद्यार्थियों में पढ़ने के लिए रुचि जागृत करना। रुचि पैदा होगी जब वो चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। अगला है भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं विकास एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करना। चलिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और भी चीज़ें इसमें बची हुई हैं, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट के बारे में एनसीईएफ में क्या बताया गया है। जैसे पर्यावरण अध्ययन के संबंध में एनसीईएफ में क्या बताया गया है, गणित विषय के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में, और भी बहुत सारे जो भी सब्जेक्ट हैं उसके बारे में एनसीईएफ में क्या बताया गया है। साथ ही और भी एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम करेंगे एनसीईएफ के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, टारगेट टीचर 68 चैनल को। और एक बार फिर से मैं आपको यूपी टेट के नोट्स प्राप्त कैसे होंगे 7905352723 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं यूपी टेट लिखकर। इस पर आपको 200 फीस पे करना होगा और उसके बाद सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। साथ ही आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जिसमें और भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।